चैप्टर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हमने पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को जीत के अंग्रेजों ने बिहार और बंगाल को जीत लिया। अब वो मैसूर को जीतेंगे। मैसूर में बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद क्या होता है, जो विजयनगरा किंगडम होती है मैसूर की, वो छोटे छोटे एरिया में टूट जाती है। वहां पे कोई पावरफुल और कैपेबल रूलर रह नहीं जाता। लेकिन 1612 में वहां एक वोडियार डायनेस्टी आती है। तो उस डायनेस्टी का एक राजा चिक्का कृष्णा राजा वोडियार सेकंड रूल करते हैं 1734 टू 1766। बट वो भी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होते। लेकिन जब 18th हाफ सेंचुरी का हाफ आता है तो मैसूर में एक बहुत पावरफुल रूलर आते हैं, हैदर अली और टिप्पू टिप्पू सुल्तान। अब इंग्लिश की जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं साउथ इंडिया में, लेकिन वो इस इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे हैदर अली बैठा हुआ होता है, टिप्पू सुल्तान का कंट्रोल होता है। तो इसी तरह से इंग्लिश को जो टक्कर दे रहे होते हैं वो हैदर अली दे रहे होते हैं। एक एक तरफ तो उन्होंने मैसूर को कैप्चर करके रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो हैदर अली होते हैं उनकी फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी होती है, जो कि इंग्लिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब हैदर अली कैसे उभर के आते हैं? 18th सेंचुरी में दो ब्रदर होते हैं, एक का नाम नंजाराज होता है और दूसरे का नाम देवराज। नंजाराज को सर्वाधिकारी, देवराज को दुलवई बोलते हैं। जो वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही होती है मैसूर में, चिक्का कृष्णा राजा वोडियार जो वोडियार डायनेस्टी के हैं, उनको ये दोनों ब्रदर हरा देते हैं। तो हैदर अली इन दोनों ब्रदर्स को, जो नंजाराज और देवराज होते हैं, उनका उनका हॉर्समैन होता है। ये हैदर अली होता तो बहुत छोटी सी फैमिली से है, लेकिन ये होता बहुत कैपेबल, होता भी अनएजुकेटेड, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन इसमें कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो डिटरमाइंड होता है, अगर उसने जो सोच लिया वो करता ही था। तो इस तरह से देखते हैं कि हैदर अली आता है। अब जो मैसूर एरिया होता है वो बहुत वीक एरिया हो चुका था हैदर अली से पहले। क्यों? क्योंकि मराठा के साथ लड़ाई लड़ते हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो जो मैसूर होता है उसको काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। अब उनको होता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर आए जो मैसूर को होल्ड करे, तो उसकी ये नीड को पूरा करते हैदर अली। हैदर अली आते ही अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाते, वो डी फैक्ट रूलर बनते हैं मैसूर के इन 1761। सबसे पहले उनको लगता है कि हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें एक ऐसी आर्मी चाहिए जैसे फ्रेंच ट्रेंड निज़ाम के ऑफ हैदराबाद के पास आर्मी है। तो वो ना आर्मी को अच्छा करते हैं, वो वैसी एजुकेशन वैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जैसे वेस्टर्न मॉडल के आर्मी के पास एजुकेशन या टेक्नोलॉजी है, वो वैसी टेक्नोलॉजी अपनी भी आर्मी को देते हैं। और इसी आर्मी की हेल्प से जब वो ऐसी वेस्टर्न मॉडल की आर्मी लेके आते हैं, तो हैदर अली सबसे पहले क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच वो एक फैक्ट्री, आर्म फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं डिंडीगुल में, तमिलनाडु में, जिसमें क्या होता है वेस्टर्न मॉडल की ट्रेनिंग दी जाती है उनकी आर्मी को। अब उनकी आर्मी अच्छी हो गई, तो उस आर्मी के बलबूते पर वो डोड बालापुर भी जीत लेते हैं, सेरा बेदनौर हॉसकोट इन 1761 टू 63 ये एरिया जीत लेते हैं, पॉलीगर्स को भी हरा देते हैं साउथ इंडिया में। अब अब हैदर अली को टक्कर कौन देते हैं यहाँ पे? मराठा। मराठा एक बार बैटल ऑफ पानीपत में हार चुके होते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, लेकिन मराठा अपनी पावर को रिगेन करके जो मैसूर के हैदर अली होते हैं उनको हरा देते हैं। जो माधव राव होते अटैक करते हैं मैसूर पे, हैदर अली को हरा देते हैं। लेकिन जब माधव राव की डेथ हो जाती है 1772, वो हैदर अली जो होते हैं अगेन मराठा पे अटैक करते हैं, और जो भी एरिया पहले मराठा ने जीत लिया होता है वो सारा का सारा एरिया वापस ले लेते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होती है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 तक होती है। अब अंग्रेजों ने बंगाल को बहुत इजीली कैप्चर कर लिया, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका, तो उनको लगता है कि हम अबे मैसूर को कैप्चर करना है, हैदर अली को हराना है। इसके लिए वो क्या करते हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बोलते कि आप हमें नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया दे दो, हम आपकी हैदर अली से प्रोटेक्शन करेंगे। वो वैसा ही करते हैं, निज़ाम ऑफ हैदराबाद उनको नदर सरकार वाला एरिया दे देते हैं। और अब देखो, एक तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद उनका दुश्मन हो गया, एक इंग्लिश हो गए, एक नवाब ऑफ अरकोट के साथ उनकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही होती है, मराठा के साथ भी लड़ रही होती है, इतने बंदों के साथ है लड़ाई। लेकिन बाद में क्या होता है, एक ऑलियंस बनती है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिसको इंग्लिश ने बोला कि होता है कि आप हमें नदर्न सरकार वाले एरिया दे दो, मराठा इंग्लिश सारे इकट्ठे हो जाते हैं हैदर अली के अगेंस्ट। हैदर अली यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक
स्किल्स यूज़ करते हैं। वो मराठा को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश ने बोला होता है कि आप हमारे साथ आके मिल जाओ, वो हैदर अली मराठा को बोलते हैं कि आप न्यूट्रल रहना, आपको इंग्लिश का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा भी ना दो, उनका भी ना दो, आप न्यूट्रल रहना। वो वैसे ही करते हैं। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बोलते हैं कि आप मुझे तब ज्वाइन कर लेना आके जब मैं नवाब ऑफ कोर्ट पे अटैक करूंगा। देखो, बनी ऑलियंस इंग्लिश के साथ थी, साथ किसका दे रही है, हेल्प किसकी कर रही है, जो हैदर अली थे उनकी हेल्प कर रही है। उसके बाद ऐसे ही होता है, इतनी अच्छी ऑलियंस बनी होती है हैदर अली की, तो इंग्लिश को वो हरा नहीं पाते, इंग्लिश हैदर अली को हरा नहीं पाते। तो ऐसे तरह से लड़ाई 1 साल चलती रहती है, कुछ भी हासिल नहीं होता, काफ़ी लॉस हो चुका होता है। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। हैदर अली बोलते हैं कि अगर हमारे पे किसी ने अटैक किया तो इंग्लिश को साथ देना पड़ेगा। इंग्लिश भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप पे कोई भी अटैक करता है तो हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। तो यहाँ पे प्रिजनर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हैदर अली बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। अब होता है सेकंड एंग्लो मसूर वॉर 1780 से 84 तक। अब क्या होता है, हैदर अली ने एक ट्रीटी साइन की होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर के बाद साइन होती है 1771 में, कि अगर हैदर अली पे कोई भी अटैक करता है तो इंग्लिश उस पे अटैक करेंगे, बंदे पे, क्योंकि हैदर अली के साथ ट्रीटी साइन हो चुकी है, हैदर अली की हेल्प करेंगे। लेकिन जब हैदर अली पे मराठा अटैक कर देते हैं तो इंग्लिश उनकी हेल्प के लिए नहीं आते। हैदर अली को बहुत गुस्सा आता है कि इन्होंने तो ट्रीटी पहले ही तोड़ दी। तो अब जब मराठा अटैक करते हैं हैदर अली पे, उनका साथ कौन देते हैं हैदर अली का, जो फ्रेंच होते हैं, क्योंकि फ्रेंच से वो गन्स, सॉल्ट, पीटर लेड ये ले रहे होते हैं, जो मे एक पोसेशन होती है फ्रेंच की मालाबार कोस्ट पे, वो हैदर अली के लिए बहुत सहायता मिलती है उसको, क्योंकि वहां से वो आर्म्स ले रहे होते हैं। अब जो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चल रही होती है, वहां पे जो हैदर अली होते हैं वो फ्रेंच की साइड होते हैं और इंग्लिश के अगेंस्ट होते हैं, जिससे जो इंग्लिश को बहुत गुस्सा आता है कि ये तो इनका साथ दे रहा है, हमारा नहीं दे रहा है हैदर अली। तो अब क्या होता है, इससे इंग्लिश की टेंशन और भी बढ़ जाती है। इनको अब इंग्लिश की इंटेंशन होती है कि हमें मे जो फ्रेंच की पोसेशन होती है ना इंडिया में, हमें उसको कैप्चर करना है। लेकिन हैदर अली उनको बोलते हैं कि अगर आपने ये मे को कैप्चर किया तो आप मेरे पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, तो आप फ्रेंच आपके अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे, मैं आपके अगेंस्ट लड़ूंगा। अब कोर्स ऑफ वॉर कैसा होता है, जो हैदर होते हैं वो फिर से एक ऑलियंस बनाते हैं मराठा और निजाम के साथ, वो और कर्नाटक पे अटैक कर देते हैं, अरकोट को कैप्चर कर लेते हैं, इंग्लिश आर्मी को हरा देते हैं जो कॉलोनल बैली के अंडर होती है 1781 में। और उसके बाद आते हैं सर आयरकूट। सर आयरकूट एक बहुत अच्छी प्लान चलते, वो मराठा और निज़ाम जो हैदर अली का साथ दे रहे होते हैं उनको उनसे अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी हैदर अली बहुत अच्छे से लड़ता है और पोर्टो नोवे पे इंग्लिश आर्मी को हरा देते हैं 1781 और ब्रेथवेट को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो सेकंड एंग्लो मसूर वॉर के बाद होती है। हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, इनका बेटा आता है टिप्पू सुल्तान, और वो 1 साल के लिए लड़ाई को चालू रखता है, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता। बाद में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। इसमें ये डिसाइड होता है, हम दोनों ने भी इंग्लिश और मैसूर में जिन्होंने भी जिसका एरिया कैप्चर किया है उनको उसका एरिया लुटाना पड़ेगा। और इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में ये साइन हो जाता है 1784 में। अब हम करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि टिप्पू सुल्तान हैदर अली का बेटा लड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मसूर वॉर। अगर आपको समझ लगा तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।